हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि मैम माइक्रो इकोनॉमी का कोई टॉपिक पिक कीजिए हमें समझाने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के सामने माइक्रो इकोनॉमी का एक टॉपिक लेके आई हूँ। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स उसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। दो तरीके के इकोनॉमी के सेक्शन होते हैं ना, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो यानी समष्टि, माइक्रो यानी व्यष्टि। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यही नहीं पता होगा कि मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या होता है। मैक्रो इंग्लिश में देखो क्या होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, लार्ज लेवल पे जब कोई बातें होती है। लार्ज लेवल पे बातें होती है मीन्स कैसे, जैसे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसी एक आदमी के लिए बढ़ता है क्या? महंगाई किसी एक आदमी के लिए बढ़ती है क्या? नहीं, पूरे देश के लिए बढ़ेगी, है ना। यानी वो मैक्रो इकोनॉमी की बात है क्योंकि लार्ज लेवल पे उसका असर देखा जा रहा है। अब मैंने कहा गुड्स, गुड्स गुड्स यानी वस्तुएं। हो सकता है मुझे कुरकुरे पसंद है, तुमको कुछ हॉट डॉग पसंद है, बर्गर पसंद है, किसी को हवा खाना पसंद है ना, किसी को बस में ट्रैवल करना पसंद है, किसी को पर्सनल गाड़ी पसंद है, किसी को एसी पसंद है, किसी को कूलर पसंद है। ये सब चीजें वस्तुएं हैं, ये सब चीजें गुड्स हैं। और गुड्स जो वो इंडिविजुअल बेसिस पे डिफर करती है। हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी नीड्स है, हर किसी की अपनी पॉकेट जितना अलाउ करती है वो उतना ही डिमांड करेंगे। यानी इंडिविजुअल लेवल पे हम बातें करते हैं जब हम गुड्स की बातें करते हैं। इसलिए ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमी का कहलाता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, छोटे लेवल पे, यानी इंडिविजुअल लेवल पे जब बातें होती है उसको हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और जो ये हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स है ये माइक्रो इकोनॉमी का ही टॉपिक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है, छोटू सा है, प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। आप लोग देख पा रहे हैं परचम क्लासेस आप लोगों के लिए एसएससी जीए का कोर्स लाया है, जिसमें आप हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, साइंस सब कुछ कवर कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो आप लोग हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। ये इकोनॉमी का कोर्स है। अगर कोई लोग इंडिविजुअल इकोनॉमी पढ़ना चाहता है तो मेरा ये कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। आप लोग पायल 10 का यूज करके, इस कोड का यूज करके कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आप लोगों को यूज करना है पायल 10 कोड, और इस कोड को यूज करके आपको एसएससी जीए के कोर्स पे और इकोनॉमी के कोर्स पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इकोनॉमी की क्लास का टाइमिंग क्या है, इकोनॉमी की क्लास का स्केड्यूल क्या है। तो इकोनॉमी की क्लास का स्केड्यूल है एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को शाम को 4 बजे आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। नए टॉपिक्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे हर मंगलवार और हर शुक्रवार को, हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। तो ये गुड्स होता क्या है? देखो, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में दो ही चीज हो सकती है, या तो कोई चीज गुड होगी या तो कोई चीज सर्विस होगी। गुड क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो, लाइक दिस पेन, आई कैन टच दिस, ये गुड है। कैमरा जिसमें मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूं, वो क्या है? गुड है। जिस पीसी या जिस मोबाइल पे या जिस स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं उसको आप छू सकते हैं, वो क्या है? वो गुड है। ऐसे ही सोफा, कुर्सी, मेज, टेबल, पंखा, टीवी, जिसको आप छू सकते हैं वो सब चीजें गुड्स हैं। कोई भी वो चीज जो आप टच नहीं कर सकते, जो इनटेंजिबल है, जो इनटेंजिबल है, उनको हम सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीए ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने ज्ञान का प्रयोग किया, और आप लोगों की ब्लैक मनी को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक, इस तरीके से कन्वर्जन कर रहा है। आप उसकी बुद्धि को छू सकते हो क्या? नहीं। आप उसके ज्ञान को छू सकते हो क्या? नहीं। तो मतलब सीए की सर्विसेज है वो। डॉक्टर ने अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का यूज करके, अपनी नॉलेज का यूज करके आप लोगों का इलाज किया है, आप लोगों को ठीक किया है। आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को छू सकते हो क्या? नहीं, आप बिल्कुल नहीं छू सकते। मतलब वो भी क्या है? वो डॉक्टर की सर्विस है, वो डॉक्टर की सर्विस है। तो सर्विस क्या होती है? जिसको आप टच नहीं कर सकते। बैंकिंग, स्कूलिंग, हॉस्पिटैलिटी, इसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सब सर्विसेज हैं। गुड्स क्या होती है? कोई भी वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होती है, जिसको टच कर सकते हैं, उनको हम गुड्स कहते हैं। वैसे तो ये बहुत सारी तरीके के गुड्स होते हैं, कन्वीनियंस गुड, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, पर हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो जितने इंपॉर्टेंट तरीके के गुड्स हैं वो सारे मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूं। गुड्स को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। ये जो गुड्स होते हैं ये डायरेक्ट डिमांड के हिसाब से होते हैं, यानी आप और इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकम बांटे जाते हैं। आय के आधार पे कुछ वस्तुएं बांटी जाती है। जैसे ही आपकी इनकम कम ज्यादा होगी, आपकी
कुछ डिमांड जो है चीजों की वो कम ज्यादा हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम के आधार पे दो तरीके से हम गुड्स बांटते हैं, एक का नाम है नॉर्मल गुड और एक का नाम है इंफीरियर गुड, सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु। सामान्य वस्तु आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल गुड है, गाड़ी है। इंफीरियर आप देख रहे हो, बस में कोई व्यक्ति ऐसे पकड़ के खड़ा है, बेचारे को सीट भी नहीं मिल रही है ना। तो क्या होता है नॉर्मल और क्या होता है इंफीरियर, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम नॉर्मल गुड किसको कहते हैं। मैं आपको बता रही हूं नॉर्मल गुड किसको कह रहे हैं, सामान्य वस्तु किसको कह रहे हैं। इसका किसके साथ रिलेशन है, इसका इनकम के साथ रिलेशन है, यानी इनकम के कम ज्यादा होने से इन गुड्स की डिमांड जो है वो कम ज्यादा होगी। समझते हैं कैसे। आपकी जिंदगी में कुछ तो सपना होगा ना आपका, जब मैं नौकरी लग जाऊंगी तो घर में ना एक एसी लगवाऊंगी। अभी तो मैं कूलर में सो रही हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी इनकम इतनी नहीं है। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी मैं अपने घर में एसी लगवा लूंगी। आप में से कोई होंगे, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे ही आप ऑफिसर बन जाएंगे, आप अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी ले लेंगे। आज नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने कुछ चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम वनस्पति घी में, डालडा घी में अपनी रोटी सब्जी बना रहे हैं, अपना खाना पका रहे हैं, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, क्योंकि अपने पास इनकम नहीं है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपके पास इनकम हो जाएगी, तब आप भी देसी घी लाएंगे, है ना। ये सब एग्जाम्पल बुक्स में है, ठीक है। हंसना मत कि मैम कैसे घरेलू बातें कर रही है, मैडम अपनी किचन उठा के ले आई है, किचन से ही बहुत सारी इकोनॉमी सोल्व हो रही है, ठीक है। तो मतलब जिन चीजों की डिमांड जो है वो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, उनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने उन चीजों की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी आपके सपने हैं। फॉर एग्जाम्पल एसी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कूलर भी नॉर्मल गुड हो, वो अभी फराटे में सो रहे हैं, या कोई अभी छत पे सो रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि घर में इतनी हैसियत नहीं है कि कूलर ला सके। तो एसी, कूलर, ये डिपेंड करता है इंसान टू इंसान, ठीक है। किसी को एसी भी ये लग रहा होगा, क्या एसी की बात कर रहे हैं मैडम, एसी क्या बड़ी चीज है, ये तो कभी भी लगवा लो। लेकिन कईयों के लिए, मुझ जैसों के लिए एसी बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हो ना बात को। जो भी पूरी माइक्रो इकोनॉमी है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। हो सकता है जो चीज किसी के लिए बहुत बड़ी हो, किसी के लिए बहुत तुच्छ हो। तो हम एक स्टैंडर्डाइज वे में समझ के चलेंगे। नॉर्मल गुड क्या होती है, वो वस्तुएं, वो गुड जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही उनकी डिमांड जो है वो बढ़ने लग जाती है। मतलब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, इनकम के साथ डिमांड का ग्राफ बनाना हो, तो कैसा बनेगा, बिल्कुल डायरेक्ट बनेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, उसको हम नॉर्मल गुड कहते हैं, ठीक है। उसको हम नॉर्मल गुड कहते हैं। देख लेते हैं हमारी स्लाइड्स ने क्या कहा है। हमारी स्लाइड्स यही कह रही है कि ऑन इंक्रीजिंग इनकम डिमांड ऑफ गुड्स विल इंक्रीज, इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। पर्सनल व्हीकल, ये आपके पर्सनल, ये आपके नॉर्मल गुड्स हैं। देसी घी, ये आपका नॉर्मल गुड है, ठीक है। अब दूसरी तरीके का गुड क्या था, इंफीरियर गुड। इंफीरियर क्या होता है, भाई मजबूरी में यूज कर रहे हैं, अब क्या करें, है ना। अभी हमारे पास इतनी हैसियत है नहीं कि हम खुद की गाड़ी ले लें, तो बसों में धक्के खाते खाते, झूलते झूलते चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, हम अपनी पेरेंट्स को क्या कहते हैं, मम्मी बस 1 साल और, पापा बस 1 साल और बसों में घूम लो, आपका बेटा, आपकी बेटी ऑफिसर बनेंगी, फिर देखना गाड़ियों की लाइन लगा देंगे। यानी जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, आप बस में जाना छोड़ देंगे, आप बस की डिमांड जो है वो कम कर देंगे। बस देखते ही ऐसे हो रहा है, हाय वोमिटिंग आएगी, है ना, गर्ल्स को हो जाता है ऐसे। जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही आपने बस की डिमांड कम कर दी, और किसकी बढ़ा दी, आपने कार की डिमांड बढ़ा दी। यानी कार कैसा है, कार तो हो गया नॉर्मल गुड। बस कैसा है, बस हो गया इंफीरियर गुड। इंफीरियर था, पर हम क्यों यूज कर रहे थे, बिकॉज अपनी इनकम नहीं थी। लेकिन भगवान की कृपा से आज आपकी इनकम हो गई है, तो आपने बस की डिमांड को कम कर दिया। हमें बस में नहीं जाना भैया, अपनी गाड़ी निकालो, है ना। तो इंफीरियर गुड क्या होते हैं, वो गुड्स जिनकी डिमांड जो है कम होती है इनकम बढ़ने के साथ। तो इनका कैसा रिलेशन है इनकम के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल सही समझे हो, नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। जैसे ही इनकम बढ़ेगी, इनकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। ये इनकम है, ये डिमांड है, इनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। आज आप लक्स की साबुन से नहा रहे हैं, लक्स में भी आपको मजा आ रहा है, ठीक है,
क्योंकि आपके पास इनकम नहीं है। जैसे ही इनकम आएगी हम भी पेयर्स लगाएंगे, हम भी बड़े अच्छे अच्छे वाले कॉस्मेटिक्स लाएंगे, मतलब फॉरेन वाले, हम भी डियो लगाएंगे, इंपोर्टेड गुड्स लेके आएंगे। यानी ये सब क्या होते हैं, जिन चीजों को आप इनकम बढ़ने के साथ छोड़ते जाते हो कि अब नहीं चाहिए मुझे, तुम अब नहीं चाहिए, भगवान ने मेरी हैसियत दे दी है, उनको हम इंफीरियर गुड कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। इंफीरियर गुड ये जो बस में ट्रेवल कर रहा है, नॉर्मल गुड जो अपनी खुद की गाड़ी है। तो हम देखते हैं इंफीरियर गुड को। इनकम बढ़ने के साथ इन वस्तुओं की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इनका नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, डालडा, घी। समझ रहे हो बात को, ये इंफीरियर गुड्स होते हैं। इसके बाद ये तो हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम के आधार पे। अब हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, या इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड के आधार पे। क्रॉस मतलब कि दो चीजें जुड़ी हुई है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कैसे इनको हम कैटेगराइज करते हैं। प्राइस के आधार पे, या मैं कहूं कीमतों के आधार पे, दो तरीके से वस्तुओं को बांटा जाता है। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूटिव गुड्स। सब्स्टिट्यूटिव गुड्स यानी स्थापन्न वस्तु, इसको क्या कहा जाता है, स्थापन्न। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स कहेंगे इसको स्थापन्न वस्तु। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, पूरक वस्तुओं को। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पूरक, जो एक दूसरे को पूर्ण करती हैं, पूरा करती हैं। लाइक ब्रेड बटर, इंक और पेन, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। राधा कृष्णा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिव और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। हालांकि राधा कृष्णा गुड्स नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझें, रिलेट कर सके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को पूरा करते हैं। टीचर के बिना स्टूडेंट कुछ नहीं, स्टूडेंट के बिना टीचर कुछ नहीं। हालांकि वो भी गुड्स नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। मेरे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं। तो प्राइस के आधार पे दो तरीके से गुड्स को बांटा जाता है, सब्स्टिट्यूटिव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूटिव गुड्स क्या होती हैं, जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है। मैं आज जहां इकोनॉमी पढ़ाना छोड़ दूं, मेरी जगह कोई और आ जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, जो मुझे रिप्लेस कर देगा, है ना, मेरे प्लेस पे बैठ जाएगा, जो मुझे रिप्लेस कर देगा, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटिव, ठीक है। समझते हैं ये सब्स्टिट्यूटिव गुड्स क्या होती है। देखो हम समझ रहे हैं सब्स्टिट्यूटिव गुड्स। एग्जाम्पल है चाय और कॉफी। चाय और कॉफी। एग्जाम्पल है ई व्हीकल, ई व्हीकल और व्हीकल, ई व्हीकल और व्हीकल, नॉर्मल व्हीकल, ठीक है। समझते हैं, मान लीजिए जैसे टी और कॉफी है, दोनों में कैफीन होता है, दोनों ही नशा है, दोनों ही नींद भगा रहे हैं। जो चाय पीता है वो कॉफी से परहेज नहीं करता पाएगा, अमूमन ऐसा देखा जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। चाय के दाम थे 10 रुपए पर कप, कॉफी थी हमारी 25 रुपए की, 25 रुपए पर कप आता था कॉफी का। अब स्टूडेंट लाइफ में 15 रुपए के बहुत मायने होते हैं। हमने क्या कहा, हमने चाय के ऑर्डर देने शुरू करे, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे। हर किसी की टेबल पे चाय दिख रही है ना, एमबीए चाय वाला बढ़िया से आप वहां बैठे हैं, हर किसी की टेबल पे चाय दिख रही है। अब चाय के प्राइस हो गए, बढ़ गए। इसके चाय के प्राइस कितने हो जाते हैं, मान लीजिए चाय के प्राइस 40 रुपीज पर कप हो गया, लेकिन कॉफी अभी भी उतने की है, चाय के प्राइस 40 रुपीज पर कप हो गए। अब क्या करोगे आप लोग, चाय को हटा दोगे अपनी टेबल से और कहोगे कॉफी ले आ, कॉफी ले आ। यानी चाय की जगह जो टेबल्स पे चाय के कप होते थे, अब वहां पे कॉफी के मग दिखाई दे रहे हैं, है ना। यानी कॉफी ने चाय को रिप्लेस कर दिया, कॉफी ने टी को रिप्लेस कर दिया। कॉफी टी का सब्स्टिट्यूट है कि अगर चाय के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं तो आप लोग कॉफी की डिमांड को बढ़ा दोगे, कॉफी की डिमांड को बढ़ा दोगे अगर चाय के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। क्लियर हुई बात, ठीक है। ऐसे ही अगर फ्यूल का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ई व्हीकल की डिमांड को बढ़ा दोगे। इसका प्राइस अगर बहुत बढ़ रहा है, आप लोग ई व्हीकल की डिमांड को बढ़ा दोगे कि हमको तो इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए, हमको तो इलेक्ट्रिक कार चाहिए। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूटिव गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जिसको कहते हैं पूरक वस्तु, ये एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, कंप्लीट करती हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल समझते हैं हम, किस चीज का ले, हाँ, फ्यूल और कार। अगर आपका फ्यूल बहुत महंगा हो रहा है,
पहले तो ये देखो, क्या ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं? यस। फ्यूल के बिना कार कुछ नहीं है और कार के बिना फ्यूल कुछ नहीं है। अगर फ्यूल के प्राइस बहुत कुछ बढ़ जाए, आप क्या कहोगे? छोड़ रहे, कार में नहीं जाते हम तो बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन की टिकट बुक करा ले। खुद की गाड़ी से जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। हम तो कार से नहीं जाते, हम तो बस से जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, सस्ता पड़ेगा, ट्रेन की टिकट बुक करा ले। यानी अब क्या हुआ, जैसे ही फ्यूल महंगा हुआ आपने कार की डिमांड को कम कर दिया, आपने कार की डिमांड को कम कर दिया। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही एक आर्टिकल की, उसके कॉम्प्लीमेंट की, उसके रिलेटिव गुड की प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है। यहां पे क्या हो रहा था, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही थी सब्स्टिट्यूटिव में, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। ब्रेड और बटर, बटर बहुत महंगा हो गया तो आप लोग क्या कहेंगे कि यार ब्रेड नहीं खाते हैं, कुछ और खा लेंगे, ब्रेड नहीं खाते हैं, है ना। बटर के प्राइस बहुत बढ़ गए तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे सोच रहे हैं मैम हम तो ना बीच में वेजीज लगा के खा लेंगे, मैम हम तो जैम लगा के खा लेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमी में ना एक्सेप्शंस बहुत सारी होती हैं, हम सिर्फ समझने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएंगे। देख लेते हैं अब हमारी स्लाइड्स क्या कहती है। मैं भी जब सीख रही थी ना अपने टीचर से ऐसे ही करती थी कि हम तो जैम लगा लेंगे, हम तो ऐसे ही, है ना, चाय में डुबो डुबो के खा लेंगे। तो अपने अपने तरीके होते हैं, हमें इकोनॉमी को जैसे पेपर में पूछा जा रहा है वैसे पढ़ना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिव गुड्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कॉफी और चाय, मैकडोनल्ड का और बर्गर किंग, कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट और क्रेस्ट, ये सब क्या है, ये सब्स्टिट्यूटिव है कि तू नहीं तो कोई और सही, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ब्रेड बटर है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये बॉल और टेनिस बॉल और टेनिस का रैकेट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक चीज महंगी हो गई तो दूसरी चीज की डिमांड कम हो जाएगी। तो देखते हैं क्या कह रही है सब्स्टिट्यूटिव गुड्स। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ वन गुड, एक चीज के प्राइस गिरने पे दूसरी चीज की डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगी। चाय कॉफी याद करो, पेप्सी कोक, पेप्सी महंगी हो गई तो आप लोग कोक की डिमांड को बढ़ा दोगे। सिमिलर चीज लेनी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग दूध और दारू को कंपेयर कर रहे हो, दोनों के गुण सूत्र ही दोनों के अलग अलग हैं भाई, दोनों के फीचर्स ही अलग हैं, ठीक है, एक जैसी सी चीज लेनी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ वन गुड, एक गुड का प्राइस बढ़ने पे डिमांड ऑफ रिलेटिव गुड विल डिक्रीज, जो रिलेटिव गुड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। याद करो, फ्यूल और कार, फ्यूल महंगा हुआ कार की डिमांड गिर गई, ब्रेड महंगा हुआ बटर की डिमांड गिर गई, या बटर महंगा हुआ ब्रेड की डिमांड गिर गई, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूटिव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। उसके बाद वेबलन गुड्स क्या होते हैं, ये वो है जो क्रेजी कर देते हैं, है ना, क्रेजी किया रे, ये वैसे वाले गुड्स होते हैं। देख रहे हो, ये लड़की बावली हो गई है डायमंड रिंग देख के, है ना। ऐसे शिप पे, क्रूज पे, बढ़िया वाले शिप पे आप लोग कहीं जा रहे हैं हनीमून टाइप की जगह पे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, खुद के प्राइवेट जेट्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सुपर बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी, करोड़ 1.5 करोड़ की खुद के प्राइवेट जेट्स, ये सब वेबलन गुड है जो सोसाइटी में आपको एक अलग ही रुतबा दे देते हैं, अलग ही रोब बना देते हैं। अच्छा, वो जिनका खुद का प्राइवेट जेट है उनकी बात कर रहे हो, मतलब एक अलग ही पहचान। अच्छा, वो जो डायमंड पहन के आती है, वो जिसके गले में सॉलिटेयर होता है, वो वाली लड़की, यानी वो उसकी एक पहचान बन रही है। वेबलन गुड दुनिया क्यों खरीदती है, क्योंकि उसको आम जनता नहीं खरीद पा रही है, उसको आम जनता नहीं खरीद पा रही है। इनको मैं कहती हूँ शो ऑफ करने वाले लोग, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी इनको कहती है वेबलन गुड्स। मेरे को तो बावले से लगते हैं ये लोग, लेकिन ठीक है, अपने अपना चॉइस है, अपना अपना सोचने का नजरिया है, मैं बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक सी नहीं हूं। वेबलन गुड्स क्या होते हैं, वेबलन गुड्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में एक अलग ही आपको स्टेटस दे देते हैं। पूरी कॉलोनी में आपके घर के आगे एक बड़ी सी BMW चमचमाती गाड़ी खड़ी है, किसी को अगर एड्रेस बताना हो तो यूं कहेंगे वो BMW वाला घर है ना, वहां पे दिया ये चीज, ये वो BMW वाला घर, यानी सोसाइटी में एक स्टेटस बन गया है आपका, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर सोसाइटी स्टेटस गुड्स, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होनी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। लेकिन ये गुड्स ऐसी होती है जैसे ही प्राइस बढ़ता है इनकी डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि इसको सोसाइटी का वो तबका खरीद रहा है जो हाईली रिच है, बहुत ही मतलब हाई क्लासी से लोग हैं। वो खरीद ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, वो इसीलिए उन चीजों को खरीद रहे हैं क्योंकि वो चीज आम जनता नहीं खरीद पा रही है। अगर आम जनता खरीद लेती तो उनकी सोसाइटी में अलग पहचान कैसे बनती, समझ रहे हो बात को। यानी कोई चीज महंगी हो रही है वो तभी खरीदी जा रही है, उनको वेबलन गुड्स कहते हैं। ये जो हाईली प्रीशियस
स्टोन्स होते हैं, खुद की प्राइवेट बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, BMW गाड़ियां, शॉपिंग मॉल्स और ये सब जो चीजें हैं इनको वेबलन गुड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेबलन गुड्स के बाद होते हैं गिफन गुड। हाय रे बेचारे मेरे जैसे लोग हैं। गिफन गुड क्या होते हैं? ये भी वायलेट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, ये भी मांग के नियम को तोड़ते हैं। कैसे? ये भी ऐसे हैं प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये हाईली एक्सपेंसिव नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, समझते हैं। देखो फिश जो है, फिश से प्रोटीन मिलता है आपको, फिश से प्रोटीन मिलता है, लेकिन फिश है मान लीजिए 600 रुपए पर केजी। मुझे नहीं पता क्या प्राइस है, मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया कि 600 रुपए पर केजी है। अब प्रोटीन के लिए मुझे पता है कि फिश से प्रोटीन मिलता है और फिश अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन जो पल्सेस है, दाल है, पल्सेस है, उससे भी प्रोटीन मिल रहा है। पल्सेस के दाम है 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी। अब मान लीजिए पल्सेस जो है वो 150 रुपए पर केजी हो गई। कितने की हो गई पल्सेस मैंने मान लिया पल्सेस जो हो गई है वो 150 रुपए पर केजी की हो गई है, 150 रुपीज पर केजी की हो गई है। प्राइस बढ़ गए, लेकिन फिर भी मैं इसी की ही डिमांड करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं फिश खरीद लूं 600 रुपए पर केजी की, मेरी हैसियत नहीं है। चीज बढ़ गई, दाम बढ़ गए, लेकिन फिर भी मैंने इसकी डिमांड की क्योंकि मैं मजबूर हूं। जो चीज प्रोटीन जो और चीजों से मिल रहा है वो काफी महंगा है, वो मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूं उसको। इनको गिफन गुड्स कहते हैं। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हम मजबूरी में खा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सिमिलर चीज है हम खा ही नहीं सकते, है ना, अपनी जेब अलाउ ही नहीं कर रही है। यानी दीज गुड्स आर ऑल्सो वायलेट्स लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने पे भी आपने इनकी डिमांड की, ऑन इंक्रीजिंग प्राइस इनकी भी डिमांड बढ़ रही है। दीज आर इंफीरियर गुड्स। मानते हैं हम इंफीरियर गुड्स है, लेकिन क्या करें, खानी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव गुड्स हैं वो तो बहुत महंगी है और हमारी औकात से बाहर की है। एग्जाम्पल हॉट डॉग, मैंने ये ऐसे ही एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। एक तो हॉट डॉग है, एक बर्गर है ना। बर्गर आ रहा है भैया, बर्गर आ रहा है 120 रुपीज का, हॉट डॉग आ रहा है 10 रुपए का। हम लोग हॉट डॉग में ही बर्गर वाली फीलिंग ले लेंगे। समझ रहे हो बात को? यानी क्या है, ये हॉट डॉग जो है ये 15 रुपए का भी हो गया तो भी हम इसे ही खाएंगे, बिकॉज बर्गर लेने की मेरी औकात नहीं है। समझ गए? तो ये गिफन गुड्स होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अब कुछ और तरीके की गुड्स होती हैं जिनको ना भी बताऊं तो आप समझ जाएंगे, फिर भी फॉर्मेलिटी है, हम करेंगे। फ्री गुड्स क्या होता है? फ्री गुड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, मुफ्त का, है ना। फ्री गुड्स जिसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। अब आप कहोगे मैडम जो वो नोट फॉर सेल वाले जो सैंपल आते हैं हॉस्पिटल से, वो भी फ्री गुड में आएंगे क्या? नहीं, वो अपनी प्रमोशन के लिए देते हैं। यूट्यूब की ये वीडियो फ्री गुड में नहीं आएगी, प्रमोशन के लिए होता है ये सब, है ना। आप लोग सब समझदार हैं। यानी नोट फॉर सेल वाली जो दवाइयां हैं, वो सैंपल की दवाइयां, वो प्रमोशन के लिए होती हैं, उनको आप फ्री गुड में नहीं लेंगे। फ्री गुड जो सबके लिए फ्री है, बिना किसी इंटेंशन के फ्री है, लाइक हवा, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कितनी हवा खा जाओ तुम, दूसरे के लिए हवा कम थोड़ी ना रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? बेस्ट एग्जांपल इज फ्री गुड एयर। एयर जो है वो फ्री है, अबंडेंट है नेचर में, इतनी है कितनी ही ले लो, कोई प्राइस आपको नहीं देना, कुछ भी पैसा इसका नहीं देना। समझ गए? जो प्रमोशनल चीजें होती हैं, गुड सोल्ड फॉर फ्री फॉर प्रमोशन, उसको फ्री गुड नहीं कहोगे। मानते हैं पैसा उसमें भी नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी उसको आप प्रमोशन नहीं कहोगे। ठीक है, उसको आप फ्री गुड नहीं कहोगे क्योंकि वो प्रमोशनल चीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स क्या होते हैं? बेसिक गुड्स वो होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनसे बनने वाली चीजों की बहुत वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जीरो, जीरो की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ लग जाए उसकी वैल्यू बढ़ा देता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। बेसिक गुड्स, गुड नहीं है, समझाने का तरीका है। ऐसे ही किताबों में एग्जाम्पल आपको मिलेगा कॉटन। कॉटन की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे बनने वाले सामानों की बहुत वैल्यू है, इससे बनने वाले एपरल्स की बहुत वैल्यू है, इससे बनने वाली चीजों की बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो ये बेसिक गुड्स का हिस्सा होंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है कुछ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट गुड, मैंने बिस्किट का यूज किया केक बनाने में। मैंने क्या किया? बिस्किट में मिल्क डाल दिया, मैंने बिस्किट में वनीला डाल दिया,
मैंने बिस्किट में थोड़ा सा इनो डाल दिया, मैंने बिस्किट में मीठा 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 जो भी है डाल दिया मैंने, और उसको ओवन में रख दिया। ओवन में रखने के बाद वो बन गया केक, है ना। मैंने रेसिपीज भी सिखा दिया आपको, वो बन गया केक। यानी मैंने इस बिस्किट को यूज किया कुछ फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। तो ये बिस्किट क्या हो गया मेरे लिए, इंटरमीडिएट गुड। आप चाय बना रहे हैं, चाय में दूध, पानी, चीनी पत्ती, चाय, अदरक, इलायची आप डाल रहे हैं, मसाला, सौंफ वगैरह डाल रहे हैं, वो सारी चीजें आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो चाय बनाने के काम आई है। ठीक है, तो कोई भी वो चीज जो कोई फिनिश्ड गुड बनाने के काम आता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो फिनिश्ड गुड क्या होता है, वो चीजें, वो वस्तुएं जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। कंप्लीटेड रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग, जितनी उसको जरूरत थी मैन्युफैक्चरिंग की हो चुका है। रेडी टू प्रोवाइड इट्स यूटिलिटी, अब बस यूज करने के लिए रेडी है, उसको फिनिश्ड गुड कहते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो सामान यूज किया जाता है किसी इंटरमीडियरी को फिनिश्ड में बदलने के लिए, जैसे मशीनें, मशीन, इस मशीन का क्या यूज होता है, जो भी आपका इंटरमीडियरी प्रोडक्ट है, जो भी आपका इंटरमीडियरी मध्यवर्ती प्रोडक्ट होता है, उसको फिनिश्ड बनाने में मदद करता है। जैसे मेरे पास वुड था, ये एक इंटरमीडियरी प्रोडक्ट है, इससे चेयर बनाने में कुछ मशीनों ने मेरी मदद की, वो मशीन मेरे लिए कैपिटल गुड्स हो गया। इट इज द टर्म कैपिटल गुड्स इज यूज्ड फॉर प्लांट्स, मशीनरी, या कोई भी वो एसेट जिसको यूज किया जाता है बेसिक गुड्स से फिनिश्ड गुड बनाने में। ठीक है, बेसिक गुड से, रुई से आपने कपड़ा बनाया, कॉटन से आपने कपड़ा बनाया, तो कॉटन इज बेसिक गुड एंड कपड़ा इज फिनिश्ड गुड, जिसको अब बस वो रेडी है पहनने के लिए। ठीक है, तो कैपिटल गुड क्या होता है, बेसिक गुड से फिनिश्ड गुड बनाने में जो चीजें हमारी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो ये थे कुछ गुड्स के प्रकार, बहुत सारे और गुड्स के प्रकार होते हैं। कन्वीनियंट गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड क्या होता है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, ये तो आप लोग जानते ही है। पब्लिक गुड क्या होता है, सरकारी, जिसको कोई भी यूज करे, और प्राइवेट क्या होता है, जो सिर्फ मेरा है, मेरे घर का लोन, मेरी गाड़ी, वो प्राइवेट है, सरकारी बस पब्लिक है, वो तो नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी टाइप के गुड्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे। एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं। नेम द गुड, उस वस्तु का नाम बताओ, हुज डिमांड विल इंक्रीज, जिसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। वो कौन से गुड्स थे जो इनकम बढ़ने के साथ उनकी डिमांड बढ़ रही थी, नॉर्मल, इंफीरियर, सब्स्टिट्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट्री। हमको पता है कि नॉर्मल गुड्स वो थे जैसे एसी, कूलर, टीवी, पंखा, ये सब इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक गुड, इनमें से कौन पब्लिक गुड है। अ पार्क इन द मिडल ऑफ सिटी, आपके शहर में एक पार्क बना हुआ है बड़ा सा। अ लोन इन माई होम, मेरे घर के अंदर जो लोन है। अ कार ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की गाड़ी। ऑल ऑफ द अबव, ये पता है मैं इसमें घुसने थोड़ा ना दूंगी किसी को, मेरे हैं, मेरे मम्मी पापा की गाड़ी है, ऐसे नहीं है कोई भी ऐरा गहरा आके बैठ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन सिटी के बीच में एक पार्क बना हुआ है, कोई आओ एंजॉय करो, पब्लिक गुड है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेबलन गुड, इनमें से कौन सा वेबलन गुड है, वो क्रेजी किया रे, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर, डायमंड रिंग, इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक गुड है, एयर आपका फ्री गुड है, इलेक्ट्रिसिटी आपका पब्लिक गुड है, डायमंड रिंग ये आपकी वेबलन गुड है, ये आपको सोसाइटी में औरों से अलग बना रही है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल हैव नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, यानी जैसे ही इनकम बढ़ रही है, जैसे ही इनकम बढ़ रही है, डिमांड जो है वो घट रही है। कौन से ऐसे गुड्स थे इनकम बढ़ने के साथ जिनकी डिमांड कम हो रही थी, याद करो, याद करो, डालडा घी, बस। ठीक है, लक्स की साबुन मैंने एग्जाम्पल दिया था, पियर्स वाले को मैंने नॉर्मल गुड्स में लिया था। तो इंफीरियर गुड्स ऐसे थे जिनका इनकम बढ़ने के साथ डिमांड कम हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन होता है। आई होप आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है। ठीक है, और मैं आपकी तैयारी में 1% भी अगर योगदान दे सकूं तो मैं बहुत भाग्यशाली खुद को समझूंगी। फिर से इकोनॉमी का शेड्यूल बता रही हूं मैं, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे शाम को 4 बजे। ठीक है, आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहेगी। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कमेंट में बताते रहना कि आप क्या पढ़ने के इच्छुक हैं, ताकि मुझे तो पढ़ाना है, मैं वही वाले टॉपिक ले आऊं जिसमें तुम्हें दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।